सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी। ये याचिका वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए दायर की गई थी। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को दिए गए आदेश में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि घोष को आरोपी के रूप में जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय स्वयं इस जांच की निगरानी कर रहा है। पीठ ने कहा, एक आरोपी के रूप में आपको इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय जांच की निगरानी कर रहा है। पिछले कुछ महीने में पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कई विवादास्पद घटनाएं सामने आईं। जुलाई में अस्पताल के एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भड़काए, जिनमें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। इसी संदर्भ में अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा दायर एक याचिका में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल के वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय ED से जांच की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान अस्पताल में कई वित्तीय गड़बड़ियां हुई। 23 अगस्त को जारी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इन कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को अब CBI को सौंप दिया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अस्पताल में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अन्य भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की SIT ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं की है, जिसके कारण यह मामला अब CBI के हाथों में सौंपा गया है। संदीप घोष ने इस पूरे मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी, यह कहते हुए कि उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना था कि जनहित याचिकाओं में केवल उचित पक्षकारों को ही हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है और घोष इस मामले में एक आरोपी होने के कारण इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान ये देखा जाएगा कि CBI इस जांच को कैसे आगे बढ़ाती है और क्या नए साक्ष्य या खुलासे इस केस में सामने आते हैं। फिलहाल इस केस को लेकर ED ने संदीप घोष के घर पर और कई दूसरे अड्डों पर छापेमारी की है। फिलहाल ये छापेमारी का सिलसिला जारी है। अभी भी देश में लोगों को गुस्सा है। लोग जल्द से जल्द इस केस से जुड़े हुए जो मामले हैं उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लोग बस उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला जो भी हो उस डॉक्टर के हक में हो। इंतज़ार करें उस वक्त का कि आखिर क्या फ़ैसला होता है। अभी फ़िलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है और इंतज़ार है तो सिर्फ एक सही रिजल्ट का। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें आप सहारा समय का समय डिजिटल।